नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता भर्ती में 7,189 की ज्वाइनिंग को लेकर बात करेंगे। उसी के साथ ही साथ यहां पर प्रोविज़नल वालों की डीवी के लिए क्या कुछ ज़रूरी सूचना आयोग से प्राप्त हो रही है, उसके विषय में भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी, जब तक कि आप लोगों की भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर अगर बात करें, 7,189 टोटल सेलेक्टेड बहनें 8,831 हैं। उनमें से 277 सीटों को होल्ड रखते हुए बाकी जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी दिन नियुक्ति दी जा सकती है। तो विभाग से कार्य तो तेज़ी से चल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं विभाग में लगातार। आयोग से 277 की लिस्ट बनाकर विभाग में भेज दी गई है और विभाग में इस लिस्ट पर आगे के प्रोसेस को लेकर कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक ये डेट कंफर्म नहीं हो पाया है कि किस डेट को। पहले ये लग रहा था कि होली से पहले हो सकता है ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए, जैसा कि शासन भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। कोर्ट मैटर आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी की वजह से आप लोगों की भर्ती में देरी अभी तक हुई है। ऐसा कोई मैटर अगर नहीं रहा होता तो आप लोगों की भर्ती बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती। और देखेंगे डेट कंफर्म होने के बाद भी वो डेट स्थगित हो गई कोर्ट ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का। तो 277 सीटों का यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर ये प्रयास करना है कि उन बहनों का भी हो जाए 277 सीटों को जिसको कि होल्ड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का जारी हुआ है, उन बहनों का भी हो जाए और बाकी जो चयनित बहनें हैं उनका भी हो जाए। तो इसके लिए प्रयास क्या करना है कि फिर से एक बार आप लोगों को एकजुट होकर, चाहे आयोग जाना हो, विभाग जाना हो, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना हो, चाहे जनता दरबार लगे, जनता दर्शन, जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो वहाँ पर आप लोगों को एकजुट होकर प्रयास करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि जिस दिन आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञापन दिया था, उसी के दूसरे दिन आपकी नोटिस जारी होती है नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर। तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अगर प्रत्यक्ष रूप से आप लोग की पीड़ा जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष पहुंचती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि उनके समक्ष नहीं है। इतना बड़ा दुख कि कल की डेट में नियुक्ति पत्र वितरण होना है, बहुत सारी बहनें तैयारियां कर चुकी हैं, जा चुकी हैं अपने अपने ज़िले में, जिनको दूर का ज़िला मिला था। सारी तैयारियां होने के बाद कुछ ज़िलों में देखेंगे नियुक्ति पत्र वितरित भी हो गए थे। तो इतनी सारी तैयारियां होने के बाद मात्र एक दिन पहले वही रात को ऑफिशियल नोटिस जारी होती है। तो बहुत ही दुख की बात है आप सभी बहनों के लिए। वैसे प्रयास आप लोगों ने बहुत किया है और उसी प्रयास के बल पे आप लोगों की जो भर्ती है उसमें देखेंगे नियुक्ति पत्र वितरित भी होने जा रहा था 21 तारीख को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो है डेट स्थगित हो गई। लेकिन आप लोगों को इससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें। डेट स्थगित हो गई है, पूरी की पूरी सीटों पर कोई भी स्टे नहीं लगा हुआ है। केवल 277 सीटें जो EWS की सीटें हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, अनरिजर्व में आते हों या फिर वो OBC के हों, SC के हों। तो उनमें कौन सी बहनें हैं ये भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन 8,831 की लिस्ट में कौन कौन अभ्यर्थी 277 की लिस्ट में है। वो तो जब लिस्ट सार्वजनिक होगी, और वो लिस्ट तभी सार्वजनिक होगी जब यहाँ पर शासन की तरफ से ये आदेश आता है कि बाकी जो बहनें हैं 277 सीटों को होल्ड करते हुए जो बाकी बहनें हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। उसके बाद तब जब शासन का आदेश आ जाता है तो उसके बाद ये लिस्ट सार्वजनिक होगी किन किन अभ्यर्थियों का चयन EWS की सीटों पर हुआ है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ होगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी उस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सब लोगों को मिल जाए, सबका भला हो जाए। जितने भी कैंडिडेट्स हैं 8,831 की लिस्ट में, चाहे प्रोविज़नल वाले हों। हाँ, प्रोविज़नल वालों के लिए यही सूचना है कि इसी महीने में DV आपकी कराई जाएगी। तो आप लोग जो भी बहनें, उनको अगर मालूम हो गया है कि किस गलती की वजह से उनका रिज़ल्ट प्रोविज़नल में आया हुआ है,
वो अपना ठीक कर लें डॉक्यूमेंट्स को, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक पता नहीं किया है वो जाके पता कर लें। वहाँ पर आयोग में बताया जा रहा है, बताए जाने के बाद आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है उसको सुधार कर लें, ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।